हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ सिकुंद में। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हम आप तक पहुंचा सके अपनी वीडियो सबसे पहले और आप सुन पाए एक से एक बेहतर स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा हमारे इस चैनल पे हिंदी साहित्य के कवियों के बारे में, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, राजा महाराजाओं के बारे में और इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में अलेक्जेंडर सिकंदर के जीवन के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में, कुछ कहे अनकहे पलों के बारे में। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अलेक्जेंडर का जन्म 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व में पेला में हुआ था, जो कि प्राचीन नेपोलियन की राजधानी थी। अलेक्जेंडर फिलिप द्वितीय का पुत्र था, जो मैकेडोनिया और ओलंपिया के राजा थे, और इसके पड़ोसी राज्य एपिरूस की राजकुमारी ओलंपिया उनकी मां थी। अलेक्जेंडर का नाना राजा नियोप्टोलेमस था। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूं अलेक्जेंडर के जो नाना थे वो एक राजा थे और नियोप्टोलेमस थे। जी हाँ दोस्तों, और अलेक्जेंडर की एक बहन भी थी। इन दोनों की परवरिश पेला के शाही दरबार में हुई थी। उन्होंने अपने पिता को ज्यादातर समय सैन्य अभियानों या फिर विवाहोत्तर संबंधों में व्यस्त ही देखा था, लेकिन उनकी मां ने अलेक्जेंडर और उसकी बहन की परवरिश में बहुत ध्यान दिया था। आइए दोस्तों बताता चलूं अलेक्जेंडर की शिक्षा। तो दोस्तों अलेक्जेंडर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने रिश्तेदार द ईस्टर्न लियोनिडास ऑफ एपिरूस से ली थी, जिसे फिलिप ने अलेक्जेंडर को गणित, घुड़सवारी और धनुर्विद्या सिखाने के लिए नियुक्त किया था, लेकिन वो अलेक्जेंडर के उग्र और विद्रोही स्वभाव को नहीं संभाल सके थे। इसके बाद अलेक्जेंडर के शिक्षक लाइसीमेक्स थे, जिन्होंने अलेक्जेंडर के विद्रोही स्वभाव पर नियंत्रण किया और उसे युद्ध की दीक्षा दी। जब वह 13 वर्ष का हुआ तब फिलिप ने सिकंदर के लिए एक निजी शिक्षक एरिस्टोटल की नियुक्ति की। एरिस्टोटल को भारत में अरस्तु कहा जाता है। अगले 3 वर्षों तक अरस्तु ने सिकंदर को साहित्य की शिक्षा दी और वाक्पटुता भी सिखाई। इसके अलावा अरस्तु ने सिकंदर का रुझान विज्ञान, दर्शन शास्त्र और मेडिकल के क्षेत्र में भी जगाया, और ये सभी विद्याएं ही कालांतर में सिकंदर के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूं अलेक्जेंडर और उसका युद्ध कौशल। तो दोस्तों अलेक्जेंडर ने अपने पिता द्वारा मैकेडोनिया को एक समय राज्य से महान सैन्य शक्ति में बदलते देखा। अपने पिता की बाल्कन्स में जीत पर जीत दर्ज करते हुए देखते हुए सिकंदर बड़ा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, जिसके चलते 12 वर्ष की उम्र में सिकंदर ने घुड़सवारी बहुत अच्छे से सीख ली थी, और ये उन्होंने अपने पिता को तब दिखाई जब सिकंदर ने एक प्रशिक्षित घोड़े ब्यूसेफेलास को काबू में किया, जिस पर और कोई नियंत्रण नहीं कर पा रहा था। इसके बारे में प्लूटार्क ने लिखा कि फिलिप और उनके दोस्त पहले चिंता भरी खामोशी से परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे, और ये मान रहे थे कि फिलिप के पुत्र का कैरियर और जीवन अब खत्म होने वाला है। लेकिन अंत में उन लोगों ने जब सिकंदर की जीत को देखा तो खुश होकर तालियां बजाने लगे। सिकंदर के पिता की आंखों से आंसू आ गए, जो कि खुशी और गर्व के आंसू थे। वो अपने घोड़े से नीचे उतरे और उन्होंने अपने बेटे को किस करते हुए कहा कि मेरे पुत्र, तुमको खुद की तरह और इस महान साम्राज्य की तरफ देखना चाहिए। मैकेडोनिया का राज्य तुम्हारे सामने बहुत छोटा है, तुम में असीम प्रतिभा है। अलेक्जेंडर ने अपने जीवन के कई युद्धों से बुसेफेल्स की सवारी की और अंत तक वो घोड़ा उनके साथ रहा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आपको बताता चलूं कि 2 वर्षों बाद 338 ईसा पूर्व में फिलिप ने मैकेडोनियन आर्मी के ग्रीस में घुसपैठ करने पर अपने बेटे को आर्मी में सीनियर जनरल की पोस्ट दे दी। चेरोनिया के युद्ध में ग्रीक की हार हुई और सिकंदर ने अपने बहादुरी दिखाते हुए ग्रीक फार्स थेवन सीक्रेट बैंड को खत्म कर दिया। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि मैकेडोनियन की ये जीत पूरी तरह से सिकंदर की वीरता थी आधारित थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूं परिवार का बिखरना और फिलिप तृतीय की हत्या थी। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों बताना चाहूंगा चेरोनिया में ग्रीक की हार के बाद शाही परिवार बिखरने लगा। फिलिप ने फिर क्लेओपेट्रा से शादी कर ली। शादी के समारोह में क्लेओपेट्रा के अंकल ने फिलिप के न्याय संगत उत्तराधिकारी होने पर सवाल लगा दिया। सिकंदर ने अपना कप उस व्यक्ति के चेहरे पर फेंक दिया और उसे बास्टर्ड चाइल्ड कहने के लिए अपना क्रोध व्यक्त किया।
फिलिप खड़ा हुआ और उसने सिकंदर पर अपनी तलवार तानी, जो कि उसके अर्ध चेतन अवस्था में होने के कारण चेहरे पर ही गिर गई। सिकंदर तब क्रोध में चिल्लाए कि देखो यहाँ वो आदमी खड़ा है जो यूरोप से एशिया तक जीतने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इस समय अपना संतुलन खोए बिना एक टेबल तक पानी पार नहीं कर सकता। इसके बाद उसने अपनी मां को साथ लिया और एपिरिस की तरफ चला गया। हालांकि उसे लौटने पर आपको बताता चलूं, लेकिन इसके बाद काफी समय तक सिकंदर मैकडोनियम कोर्ट से तिलक ही रहा था कि अलेक्जेंड्रा, आइए दोस्तों बताता चलूं, अलेक्जेंड्रा का सत्ता अधिग्रहण। तो दोस्तों 336 अलेक्जेंडर की बहन ने मोलोसियन के राजा से शादी की। इसी दौरान होने वाले महोत्सव के पौसानियास ने राजा फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी। अपने पिता की मृत्यु के समय अलेक्जेंडर 19 वर्ष का था और उसमें सत्ता हासिल करने का जोश और जुनून चरम पर था। उसके मैकडोनियन आर्मी के सस्यागार के 7 जनरल और फौज को एकत्र किया, जिनमें वो सेना भी शामिल थी जो कोरोनिया से लड़ी थी। सेना ने अलेक्जेंडर को सामंती राजा घोषित किया और उसकी राजवंश के अन्य वारिस की हत्या करने में मदद की। जी हाँ दोस्तों, आइए आपको बताता चलूं अलेक्जेंडर का विजय अभियान। तो दोस्तों अलेक्जेंडर जब अपनी उत्तरी अभियान को खत्म करने के करीब था, तब उसे यह खबर मिली कि ग्रीक राज्य के शहर थेवेस ने मैकडोनियन फौज को अपने किले से भगा दिया। अन्य शहरों के विद्रोही के डर से अलेक्जेंडर ने अपनी सेना के साथ दक्षिणी हिस्से पर कब्जा किया। जी हाँ दोस्तों, जिसके साथ आपको बताता चलूं अलेक्जेंडर और भारत। तो दोस्तों 328 में अलेक्जेंडर ने भारत में पोरुस की सेना को हराया, लेकिन वो पोरुस के पराक्रम से बहुत प्रभावित हुआ और उसे वापिस राजा बना दिया। अलेक्जेंडर ने सिंधु के पूर्व की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया और वापस लौटने को कहा। 325 में अलेक्जेंडर ने ठीक होने के बाद अपनी सेना के साथ उत्तर की तरफ फारसियन खाड़ी के सहारे का रुख किया। उस समय बहुत से लोग बीमार पड़ गए, कुछ चोटिल हो गए तो कुछ की मृत्यु हो गई। अपने नेतृत्व और प्रभाव को बनाए रखने के लिए उसने पार्सियन के प्रबुद्ध जानों को मैकडोनिया के प्रबुद्ध जनों से मिलाने का सोचा, जिससे एक शासक वर्ग बनाया जा सके। इसी क्रम में उसने मैकडोनिया के बहुत से लोगों को पारसी की राजकुमारियों से शादी करवाई और अलेक्जेंडर ने जब 10,000 की संख्या पार्सियन सैनिक अपनी सेना में नियुक्त कर लिए, तो उसने बहुत से मैकडोनियन सैनिक को निकाल दिया और इस कारण सेना का बहुत बड़ा हिस्सा उससे खफा हो गया और उन्होंने पार्सियन संस्कृति को अपनाने से भी मना कर दिया। आइए दोस्तों बताता चलूं अलेक्जेंडर की मृत्यु। तो दोस्तों कार्थेज और रोम पर विजय प्राप्त करने के बाद अलेक्जेंडर की मृत्यु मलेरिया रोग के कारण बेबीलोन में हुई थी। जी दोस्तों, आपको बताता चलूं कि कौन सी डेट थी। तो दोस्तों अलेक्जेंडर की मृत्यु 13 जून 2323 में हुई थी। तब वह मात्र 32 वर्ष का था। उसकी मृत्यु के कुछ महीने बाद उसकी पत्नी रोक्साना ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसकी मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य बिखर गया और इसमें शामिल देश आपस में शक्ति के लिए लड़ने लगे। ग्रीक और पूर्व के मध्य हुए सांस्कृतिक समन्वय का अलेक्जेंडर के साम्राज्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों आपको कैसी लगी स्टोरी, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया।